Hello, class 7. Today we will read Moral Science. Lesson 1, God made everything. Means God ने हम सबको बनाया है. Children, God loves us more than we will ever know. ईश्वर हमें उतना प्यार करते हैं जितना कि हम सोच भी नहीं सकते. His blessings are always with us. उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है. But there will always be trouble in our lives too. लेकिन हमारे जीवन में फिर भी परेशानियाँ रहती हैं. समटाइम्स लिटिल, समटाइम्स बिग. कभी छोटी आती हैं, कभी बड़ी परेशानियाँ आती हैं. बिकॉज क्योंकि सिन इज़ ऑलवेज देयर इन द वर्ल्ड. और पाप भी हमेशा साथ साथ हमारे दुनिया में रहता है. सिन ऑलवेज ब्रिंग ट्रबल. और गलत काम, अपराध या पाप ये हमेशा परेशानियाँ लाता है. Now listen a story that I am telling for you. Children, when God made the first man Adam, he lived in the Garden of Eden. Even though the garden that God had made for him was the most beautiful place there could ever be, Adam was lonely. ईश्वर ने एक मानव बनाया जिसका नाम आदम था. वो ईडन गार्डन में रहता था. ईश्वर ने बहुत जो प्लेस उसके रहने के लिए बनाया था वो बहुत ही खूबसूरत था. लेकिन फिर भी आदम अकेला था. चिल्ड्रन, आदम नीडेड सम कंपनी. आदम को कुछ कंपनी की ज़रूरत थी, कोई साथ की ज़रूरत थी. सो गॉड रीच्ड इनटू द ग्राउंड again and took some more stuff from the earth. This time he made every kind of animal and every kind of bird. He brought them all the Adam to see what he would call them. इससे क्या हुआ कि जब उसे लगा कि हाँ उसे कोई कंपनी की ज़रूरत, तो ईश्वर क्या किए, वो धरती पर आए. वहाँ से स्टफ़ मीन्स होता है जैसे मटेरियल, कुछ मटेरियल अर्थ से लेकर आए. उससे उन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स एंड डिफरेंट क्रिएचर्स बना दिए और उसे आदम के पास ले आए और देखा कि वो उसे क्या कहेगा. इट मस्ट हैव टेकन ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू थिंक अप ऑल दोज नेम्स. ऐसे इन सब का नाम रखने में बहुत बहुत टाइम लगता है. वेल एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट आदम नेम्ड देम. मुझे नहीं पता कि उस आदम ने उसका नाम क्या रखा होगा. ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था. बट ही नेम्ड ईच काइंड एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल आर ओनली वर्म्स दैट नेम थिंग्स. योर डॉग नोज व्हाट अ स्क्वायरल इज. केवल इंसान ही हैं जो जिनके पास एक डेवलप माइंड है, ईश्वर ने दिया है, जिससे वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका कुछ नाम रखते हैं. बट एनिमल में ऐसा नहीं है. आपने देखा होगा आपके डॉग को किसी स्क्वायरल को देख के या किसी अदर एनिमल को देख के बाग करते हुए, बट वो उसका नाम तो नहीं रख सकता. एंड थिंक इज़ वन ऑफ थिंग्स. But naming thing is one of the things that shows we are different from all other creatures that God has made. नाम रखना ये शो करता है कि हम लोग दूसरे क्रिएचर से, दूसरी जो ईश्वर की बनाई हुई ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग है. बट इवन विद ऑल एनिमल्स अराउंड टू कीप हिज कंपनी. यहाँ तक कि एनिमल्स को भी अपने चारों तरफ कंपनी की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत होती है. गॉड saw that आदम was still sad. ईश्वर ने देखा कि आदम अभी भी दुखी था. मंकी आर फन टू प्ले विद. मंकीज़ जो थे बहुत ढेर सारे गेम खेलते थे, कूदते थे, बट दे डोंट हैव वेरी मच टू से एंड दे हैव टेरेबल मैनर्स. इस तरीके का मैनर्स जो है ये अच्छा नहीं था और वो खेल तो रहे थे लेकिन उससे उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. So God made Adam fall asleep. He must have combed him on the head and something. While Adam was sleeping, God took one of his ribs. एक बार क्या हुआ कि जब आदम सो गए तो ईश्वर ने क्या किया, उसकी एक रिब्स को लेकर
रिब्स मीन्स पसली, उसको लेकर ईश्वर आ गए। उन्होंने क्या किया, गॉड टुक आदम्स रिब्स, गॉड ने उसका एक रिब लिया एंड ही मेड अ वुमन फ्रॉम इट, और इससे उन्होंने एक औरत बनाई, एक लेडी बनाई। व्हेन आदम वोक अप, आदम उठे, गॉड ब्रॉट ईवी टू हिम, ईश्वर उसके सामने ईव को ले आए। दैट्स वॉट आदम नेम्ड हर लेटर ऑन, बाद में आदम ने उसका क्या नाम रखा, द आदम सैड एट लास्ट, अंत में कहा, हियर इज समवन लाइक मी, यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरी तरह है। हर बोन्स वर मेड फ्रॉम माई बोन्स, इसकी बोन मेरे जैसी बनी है, इसकी बॉडी भी मेरे जैसी है। आई विल कॉल हर वोमेन, मैं इसे लेडी पुकारूंगा, औरत कहूँगा, बिकॉज दैट मीन्स शी वॉज टेकन आउट ऑफ मैन, क्योंकि वो एक आदमी के शरीर से ही बनी है। एट लास्ट आदम वॉज हैप्पी, आदम बहुत खुश था। एंड सो आदम एंड ईवी लिव टुगेदर इन गॉड्स गार्डन, एंड डू यू नो वॉट दे वर नेकेड एंड नो बडी केयर्ड फॉर और थॉट इट वॉज फनी। आदम और ईवी साथ साथ गार्डन में, ईश्वर के गार्डन में रहने लगे, लेकिन आपको पता है वो नेकेड थे और उनको ये चिंता भी नहीं थी, कोई मजाक की बात नहीं है, उनको कोई चिंता भी नहीं थी। दैट वॉज द परफेक्ट प्लेस द गॉड हैड मेड फॉर आदम एंड ईव, और ये एक परफेक्ट प्लेस था जो ईश्वर ने उनके लिए बनाया था, जहाँ आदम और ईव रहते थे। बट देन वन परफेक्ट वार्म सनी डे, एक बहुत ही सनी डे था उस दिन, ईव वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, ईव वॉकिंग कर रही थी गार्डन में, एंड देयर इन द मिडल ऑफ गार्डन, गार्डन के बीच में शी मेट अ सर्पेंट, वो एक सर्पेंट से मिली। सर्पेंट इज़ लाइक अ स्नेक, स्नेक की तरह था, एंड बहुत ही डेबल पर्सन था, बहुत ही बुरा था। यू नीड टू नो दैट द सर्पेंट वॉज वन वी कॉल द डेविल, or sometimes we call him Satan. Satan is an angel who decided he didn't want to do what God said anymore, so God sent him out of heaven, and from that day on Satan became God's enemy. ये आपको जानने की ज़रूरत है कि जो सरपेंट था वो बहुत ही डेविल था, बुरा था, दुष्ट था, कभी कभी हम लोग उसको शैतान भी बुलाते हैं। वो स्वर्गदूत था, स्वर्ग में रहता था, लेकिन उसने ठान रखा था कि वो ईश्वर की कही कोई भी बातें नहीं मानेगा, और वो इस तरीके से ईश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर भेज दिया, और उसी दिन से शैतान भगवान का दुश्मन बन गया। एंड सिंस पीपल कांट सी एंजल, लोग तो नहीं उसे देख सकते, बट डेविल अपीयर टू ईवी एज अ सर्पेंट, लेकिन वो एंजल, वो जो डेविल था सरपेंट, वो अपीयर हुआ, आया, सरपेंट जो है ईव के सामने आया। सरपेंट इज़ अनदर वर्ड फॉर स्नेक, सरपेंट वर्ड स्नेक का ही दूसरा नाम है। एक्सेप्ट दिस स्नेक वॉज लाइक द स्नेक वॉज नॉट लाइक द स्नेक वी नो टुडे, जैसे स्नेक को हम लोग जानते वो ऐसा स्नेक नहीं था। ही डिडंट क्रॉल ऑन द ग्राउंड येट, यहाँ तक कि वो क्रॉल भी नहीं करता था ग्राउंड पे। एंड सम हाउ ही कुड टॉक, वो कुछ इस तरह बात करता था। नाउ द थिंग इज शैतान इज लायर, यहाँ जो चीज़ है वो ये है कि शैतान झूठा था। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ लायर एंड ही इज़ ट्रिकी टू, एंड बिकॉज ही इज़ गॉड्स एनिमी ही हेट्स एवरीथिंग गॉड लव्स एंड डज एवरीथिंग ही कैन टू ruin इट। वो झूठा था, वो हमेशा झूठ बोलता था, और ट्रिकी भी था, चालाकी या धूर्तता भी करता था, इसलिए वो ईश्वर का दुश्मन था, और वो उन सब चीज़ों से घृणा करता था जिससे भगवान प्यार करते थे। इस तरीके से वो सारी चीज़ों को खराब कर देता था। सो शैतान सेड टू ईव, शैतान ने ईव से कहा, डिड गॉड रियली टेल यू दैट यू कुडंट ईट द फ्रूट फ्रॉम एनी ट्री इन द गार्डन? क्या ईश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम इस गार्डन का कोई भी फल नहीं खा सकते? तो ईवी ने कहा, दैट्स नॉट व्हाट गॉड सेड, एंड ईव न्यू इट। ईव जानती थी कि ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। सो शी सैड टू द सर्पेंट, इसलिए उसने सर्पेंट से कहा, गॉड सेड वी मे ईट द फ्रूट फ्रॉम एनी ट्री इन द गार्डन,
एक्सेप्ट द फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल। उसने कहा कि ईश्वर ने हमें इस गार्डन के सभी फ्रूट्स को खाने के लिए कहा, सभी ट्रीज़ के फ्रूट्स को, बस एक फ्रूट्स को खाने से मना किया है जो कि नॉलेज का फ्रूट है, जो अच्छा या बुरा के बारे में जानकारी देता है। इफ़ वी इवन टच, अगर हम उसे टच करेंगे इस फ्रूट को, हम मर जाएंगे। वेल, अच्छा, दैट वॉज नॉट क्वाइट ट्रू आइदर। ये बिल्कुल सही नहीं है। गॉड नेवर सैड एनीथिंग अबाउट टचिंग द फ्रूट। ईश्वर ने कभी फ्रूट को टच करने के लिए नहीं मना किया, कभी नहीं मना किया। द सर्पेंट एंसर्ड, सर्पेंट ने आंसर किया, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। किसी भी तरह से ये बिल्कुल भी सच नहीं है। यू विल नॉट डाई, तुम नहीं मरोगी। गॉड ओनली सैड दैट बिकॉज ही नोज। ईश्वर ने इसलिए केवल तुमसे कहा है क्योंकि ही नोज इफ़ यू ईट दैट फ्रूट you will become like him. You will become wise. You will know what is good and what is bad. क्योंकि ईश्वर ने केवल इसलिए कहा क्योंकि वो जानते हैं अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम उनकी तरह हो जाओगे, तुम चालाक हो जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड दिस इज़ वेयर ईवी मेड हर बिग मिस्टेक। और ये वो जगह थी जहाँ पर ईव ने एक बड़ी गलती कर दी। Now children, I will complete this class here and I will take second part in the next class. Thank you so much.